हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको ये फिजिक्स हार्ड लगता है? क्या आपको ये फिजिक्स समझ में नहीं आती है? क्या आपको ये फिजिक्स क्रिकेट की बॉल की तरह बाउंस लगती है? क्या आपको ये फिजिक्स शुरू में पढ़ने में अच्छा लगता है पर बाद में समझ में नहीं आती है? क्या आपको ये फिजिक्स का नाम सुनते ही मन में एक गाली का शब्द आता है? तो बने रहिए इस वीडियो में। 6 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसको आप दूर करके आप लड़की से नहीं बल्कि फिजिक्स से प्यार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो रीजन है वो है वजह। अगर आपके पास वजह नहीं रहेगी कि आप फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। दोस्तों, फिजिक्स का पूरी जीवन भर आपके लिए ज़रूरी है और साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो भरपूर ज़रूरी है। इसीलिए आप फिजिक्स के लिए कुछ वजह ढूंढिए। दूसरा जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट की कमी। ये रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे 8, 9, 10th में फिजिक्स को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं और टीचर भी उसको फिजिक्स का वैल्यू इंपॉर्टेंस उसको नहीं बता पाते हैं, जिस कारण से उसका बेस पूरी तरह से बेस उसका खराब रह जाता है और उसका फिजिक्स वीक रह जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले बेस मजबूत करना है। तीसरा जो रीजन्स है वो है कनेक्शन प्रॉब्लम। अभी कनेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप फिजिक्स जो है वो एक कनेक्ट सब्जेक्ट है। अगर आप सिंपल सी बात, अगर सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और बीच की सीढ़ी टूट जाए तो आपको चढ़ने में दिक्कत होगी। उसी तरह से फिजिक्स का एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है। अगर आप पहला चैप्टर करते ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आपको दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले चैप्टर को ठीक से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट की तरह से पढ़ना है, फिर दूसरे चैप्टर पे आना है। फोर्थ जो रीजन है वो है कि मैथ्स प्रॉब्लम। अब क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स को अच्छी तरह से पढ़ने में मैथ का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसीलिए मैथ को फिजिक्स का लैंग्वेज कहा जाता है, भाषा। अगर यह मैथ के चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे लिमिट हो, अगर ये सारे चैप्टर को अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो आप फिजिक्स के डेरिवेशन को, कैलकुलेशन को या फिर प्रूफ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए मैथ को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिफ्थ जो रीजन है वो है कि रटंत विद्या। अभी ये रटंत विद्या क्या होता है, स्टूडेंट फिजिक्स को रटना चाहते हैं, उसको समझना नहीं चाहते हैं। वही रटने के चक्कर में वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आप फिजिक्स को समझ करके अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास और फिजिक्स में अंतर है। इतिहास में अगर कोई भी चीज़ याद रखिए, याद करते जाइए, रटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिजिक्स में आपको एक चीज़ के बाद दूसरा चीज़ में दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फिजिक्स जो प्रॉब्लम है वो है यादशक्ति। अगर ये फिजिक्स पढ़ने के लिए यादशक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, यानी पीछे का चीज़ तुरंत याद आनी चाहिए। अगर आपको पीछे का चीज़ याद नहीं आती है तो फिर आप आगे की चीज़ों को समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आपको सोचने की क्षमता बढ़ानी है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो। अगर ये आप पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इन स्टेप को अगर फॉलो कर देंगे तो आपको पूरी तरीके से फिजिक्स समझ में आएगी। ये मेरा वादा है आपसे।